Hello, this is Sahitya Srivastava and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to learn chapter 3rd of class 12th history, and our chapter name is Kinship, Caste and Class. And इस चैप्टर का टाइम पीरियड है 600 BCE to 600 CE। और इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को पूरा समराइज़ नहीं किया है। इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के नॉर्मल ओनली बेसिक पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स को कवर किया है। तो चलो शुरू करते हैं। BS सुक्तांकर महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन बना रहे थे और उन्होंने इस एडिशन को बनाने के लिए कुछ डजन्स ऑफ स्कॉलर को भी अपॉइंट किया था। और इस एडिशन को बनाने में उन्हें 47 ईयर लग गए थे कंप्लीट होने में। और इस महाभारत का टेक्स्ट नॉर्मली इसके टेक्स्ट नॉर्मली पूरे ऑल ओवर इंडिया में थे। तो वो ऑल ओवर इंडिया से और सारे टेक्स्ट से वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेते थे। जो जो इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते थे वो इस क्रिटिकल एडिशन में मेंशन कर देते थे। ये बुक पूरी 1919 में कंप्लीट हुई थी और एक क्रिटिकल एडिशन में 1300 पेजेस थे। ओके एंड 16th सेंचुरी के बाद पैट्रिलिनी एग्जिस्ट हो रही थी। मतलब जो किंग का थ्रोन है या फिर घर का जो हेड होता है उसके जो रिसोर्सेज हैं वो बेटे पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फैमिली में जो डॉटर होती है उसको उन लैंड के रिसोर्सेज पर कोई एक्सेस नहीं रहता। ओके एंड 1500 BCE धम्मसूत्रास एंड धम्मशास्त्रास कंपाइल्ड होने शुरू हो गए थे बाय ब्राह्मण्स और ये संस्कृत में बनाए गए थे। इसमें नॉर्मली सोसाइटीज़ के नॉर्म्स वगैरह नॉर्मली सब मेंशन था। उसमें ये भी मेंशन 8 काइंड्स ऑफ मैरिज भी मेंशन थी। और जो 4 वर्णास थे उनका एक्यूपेशन भी इसमें मेंशन था। ओके और जो 8 काइंड्स ऑफ मैरिजेस थी इसमें से 4 मैरिजेस बैड मैरिजेस मानी जाती थी और 4 कंसिडर्ड एज अ गुड। ओके एंड 200 BC to 200 CE मनुस्मृति भी कंपाइल्ड होनी शुरू हो गई थी। एंड on 1000 BC onward classify people in term of gotras and same goth same descendants। मतलब जो मैरिज होती थी तो उसमें क्या रहता था कि जो प्यूपल हैं वो अपने गोत्रा या फिर जो उनकी यूनिट है जो उनकी किन है उससे वो कास्ट उससे बाहर शादी करेंगे, उसमें शादी नहीं कर सकते। और इस मैरिज को मतलब आउटसाइड द किन मैरिज करना इस मैरिज को बोलते थे एक्सोगेमी एंड इंडोगेमी इनसाइड अ किन करते थे। एंड ब्राह्मण्स कंसिडर करते थे कि आपको आउटसाइड अ किन मैरिज करनी चाहिए। ओके एंड इस गोत्रा में कुछ और भी बेसिक नॉर्म्स थे। एंड सातवानास जो कि उन्होंने पॉलीगैमस मैरिज परफॉर्म की थी मीन्स अ पर्सन हैविंग सेवरल वाइफ्स। और इस गोत्रा में एक और था कि जब आप शादी करते हो जब कोई लड़की शादी करती है तो उसको अपने फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना होता है। तो सातवानास अपने फादर का गोत्र नहीं छोड़ते थे। एग्जाम्पल जैसे गौतम वशिष्ठ एंड राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी एंड मैट्रिमोनिक्स। मतलब मैट्रिलिनी मतलब शादी के बाद वो मतलब गौतमी पुत्र मतलब माँ के पुत्र। ठीक है एंड ब्राह्मण्स और इसमें कुछ 4 वर्णास थे जो कि धम्मसूत्रास में मेंशन थे। ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ओके और क्षत्रियास ही सिर्फ किंग्स बन सकते थे ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग। एंड एक परसेप्शन था कि जो मौर्यास हैं ब्राह्मण के अकॉर्डिंग वो क्षत्रियास हैं। ओके एंड ब्राह्मण के अकॉर्डिंग वो क्षत्रियास हैं। बट बुद्धिस्ट मानते थे क्योंकि वो राजा थे तो वो क्षत्रियास होने चाहिए। ओके एंड मतलब ब्राह्मण्स
कंसिडर करते थे कि मौर्यास क्षत्रियास नहीं है, बट बुद्धिस्ट बोलते थे वो क्षत्रियास हैं क्योंकि वो किंग थे। बट जो शुंगास एंड कानवास थे वो मौर्य के सक्सेसर थे और वो ब्राह्मण्स थे। एग्जाम्पल गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो कि बेस्ट रूलर थे ऑफ सातवाहनास के, एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड ऑफ क्षत्रियास एंड क्लेम्ड ब्राह्मण्स। एंड जो शकाज रूलर थे उनका सेंट्रल ओरिजिन था और उन्हें ब्राह्मण्स मेलेच्छास, बारबेरियन एंड आउटसाइडर कंसिडर करते थे। मतलब उन्हें इस सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं पता थे और वो बोलते थे कि इन्हें संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए उन्हें मेलेच्छास कंसिडर कर देते थे। एंड रुद्रदमन जो कि एक शका रूलर थे 2 सेंचुरी के अप्रॉक्स, एंड उन्होंने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड कराया था और इसका ये मेंशन है संस्कृत इंस्क्रिप्शन में। एंड जाति एक न्यू सेंस इमर्ज हुआ कि मतलब जाति में वो लोग आते थे जो लोग ना ही ब्राह्मण्स थे, ना ही वैश्यास थे, ना ही शूद्रास थे, ना ही क्षत्रियास थे। ओके, वो मतलब वर्णा सिस्टम में फिट नहीं होते थे। वो थे निषाद, गोल्ड स्मिथ, और ऑक्यूपेशन क्या था उनका, श्रेणीज एंड गिल्ड्स। एंड और इसका हमें इंस्क्रिप्शन मिलते थे मंडासर इन एमपी मध्य प्रदेश, और उन्हें हम अनसिविलाइज एंड इवन एनिमल लाइक भी बोल देते थे क्योंकि हमें उन्हें ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं पता थे, उन्हें संस्कृत लैंग्वेज बोलनी नहीं आती थी इसलिए। और मनुस्मृतिज़ में चंडालास की ड्यूटीज़ को भी मेंशन किया है, जैसे चंडालास बॉडी को डेड बॉडीज़ को सर्व करेंगे, जो डेड बॉडीज़ के जो क्लॉथ्स होंगे और यूटेंसिल्स होंगे वो उन्हें यूज़ करेंगे, और वो आयरन्स की ज्वेलरीज पहनेंगे। ओके, एंड एपिग्राफिक टेक्सचुअल एविडेंस अपर क्लास हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड लैंड ECC। जैसे कि मैंने बताया था कि पैट्रिनिटी में सिर्फ अपर क्लास को एक्सेस था रिसोर्सेज का और लैंड को एंड वुमेंस को नहीं था। एंड ओके, एंड जो वेल्दिएस्ट मेंस थे जो कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वेल्दिएस्ट मेन सोसाइटी के क्षत्रियास एंड ब्राह्मण्स थे। ओके, एंड बुद्धिस्ट जो बर्थ की जो स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, मतलब जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने किंग्स को एडवाइस किया था कि आप ना सोसाइटी में जाके बताओ कि जो ये वर्ना सिस्टम है वो एक डिवाइन ओरिजिन है, मतलब आपको भगवान ने इस कास्ट में पैदा किया तो आपको ये सब फॉलो करना होगा। बट बुद्धिस्ट नहीं मानते थे ये। ओके, एंड चीफ टर्म्स अराउंड 2000 ईयर्स एगो एक्यूमुलेटेड वेल्थ, इनके पास वेल्थ भी थी। महाभारत की लैंग्वेज संस्कृत थी। इसको 2 पार्ट में लिखा गया था, जैसे डिडैक्टिक जिसमें सोशल नॉर्म्स मेंशन किए थे और नरेटिव में स्टोरीज़। एंड चैरियोटर बार्ड्स थे, उन्होंने कुछ स्टोरीज कंपोज की थी जिन्हें शुतास बोलते हैं। उसमें जो क्षत्रियास का बैटल था उसको मेंशन किया था, या फिर जो उनकी विक्ट्री थी पांडवास की उसे भी मेंशन किया था। एंड 5th सेंचुरी BC में ब्राह्मण्स ने इसे रिटर्न करना शुरू किया। एंड 200 BC टू 400 BC में 200 BC टू 200 CE विष्णु की वर्शिप स्टार्ट हो गई थी और जो कृष्णा की इम्पोर्टेंस है वो भी ग्रो हो रही थी। एंड 200 BCE टू 400 BC में मनुस्मृति डिडक्टिक सेक्शन में ऐड हुई। एंड 1951 टू 1952 में बीबी लाल ने हसनापुर जो कि मेरठ में है वहाँ पे एक्सकेवेट किया और सजेस्ट किया कि कैपिटल ऑफ कुरु, एंड उन्हें कुछ फाउंड मिले 5 ऑक्यूपेशन लेवल के। एंड 12th to 7th सेंचुरी वहाँ पे जो हाउस बिल्ड हुए थे उसकी जो कोई प्लानिंग नहीं थी और वहाँ के जो हाउस मड से बनाए गए थे और जो मड ब्रिक्स थे। एंड 6th सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी BCE वहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स के एविडेंस मिले। एंड ड्रेन्स थी, टेराकोटस थी एंड रिंग वेल।
Polyandry was a form of marriage in which the woman having several husbands. द्रौपदी थी, उन्होंने ये मैरिज परफॉर्म की थी पांड्या से, ओके। एंड ऐसा उस टाइम पे माना जाता थे, मतलब वो लोग कंसिडर करते थे इस मैरिज होती होगी मतलब वहाँ पे वुमेन की शॉर्टेज होगी, ओके, या फिर वहाँ पर ऐसा कुछ हो गई रिचुअल रूलिंग लाइट वगैरह का। एंड जो इस महाभारत को हम डायनेमिक टेक्स्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेवरल स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट पार्ट से इमर्ज हुई हैं, ओके, एंड रिटोल्ड इन डिफरेंट वेज। और इसको बहुत सारे वेज में भी रिटोल्ड किया, जैसे प्लेज में, डांस में एंड काइंड्स ऑफ नरेशन। तो इस वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।